तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों, जैसा कि 106 सब्सक्राइबर हो गए, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और मैंने सोचा था ई कॉमर्स के रिलेटेड में सारी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो बनाते तो हैं पर वो ज्यादा नॉलेज नहीं देते हैं। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर सबकी बात कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरे वॉच आवर आ रहे हैं और सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मैं वीडियो सही बना रहा हूँ, मैं पूरी नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट करें। कमेंट में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दूंगा, वरना मेरे यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे भी देंगे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पड़ी है, यहाँ पे आप आके डीएम कर दे, मैं आपको सारे सोल्यूशन दे दूंगा। तो आज की वीडियो होगी फ्लिपकार्ट में बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। फ्लिपकार्ट की सिंगल लिस्टिंग में आपको बता चुका हूँ। मिंत्रा, अमेजोन और मीशो से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे। कुछ वीडियोस अभी मेरे को और लानी आने वाले टाइम में, जो कि जियो मार्ट, ग्लो रोड, फर्स्ट क्राई और वेबसाइट जो शॉपिफाई होता है, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। तो बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो में आपकी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सेलर डैशबोर्ड पे जाऊंगा, जो मेरे फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड है। ये अभी मतलब लोकल डैशबोर्ड है कि इसमें कोई काम नहीं होता। ये अकाउंट मेरे पास है पर इस पर कोई काम नहीं होता है। इस पर मैं बल्क लिस्टिंग करना सिखाऊंगा ताकि आप सीख भी जाए और मेरे किसी अनदर पैनल पे जिस पे अच्छे खासे सेल्स आ रहे उस पर कोई इफेक्ट भी ना पहुंचे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ बल्क लिस्टिंग कैसे करें। तो फ्लिपकार्ट पे उसके लिए आप सबसे पहले चला जाइए ऐड न्यू लिस्टिंग पे। होम टैब पे आने के बाद ऐड न्यू लिस्टिंग पे चलिए, वहां से आप करिए ऐड न्यू लिस्टिंग। यहाँ पे आपको पूछा सिंगल लिस्टिंग या बल्क लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग की वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने बना रखी है, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पर मैं इतना सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी मेरा एक काम करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ऐड बल्क लिस्टिंग पे हम जाएंगे। ऐड बल्क लिस्टिंग आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी में लिस्टिंग करना चाह रहे हैं बल्क में, उस कैटेगरी को सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जींस की कैटेगरी ले लेता हूँ, क्योंकि ये एक नॉर्मल कैटेगरी है जो बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। यहाँ पे आने के बाद मैं सिलेक्ट ब्रांड करूंगा और सिलेक्ट ब्रांड में आप अपने ब्रांड का नाम सही से डालिएगा, क्योंकि फिर ये सिलेक्ट नहीं करेगा। जो आपके फ्लिपकार्ट का ब्रांड नेम है जो कि यहाँ साइड में शो कर रहा है वही डालना पड़ेगा। तो मैं जैसा कि जो भी मेरे पास है मैं इस पर डाल देता हूँ। तो अपना ब्रांड नेम डालने के बाद चेक ब्रांड करें। चेक ब्रांड आते ही क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको दो यहाँ पे टैब दिखेंगे। एक होता है विद एक्सेल टेम्पलेट, विद इमेज अपलोडर। जब भी आप फ्लिपकार्ट पे बल्क लिस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे एक्सेल में आपको लिंक डालना होगा इमेजेस का। तो यहाँ पे हमें इस टैब पे आना है, फिर इमेज अपलोडर पे। तो अभी हम एक्सेल वाली शीट डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इस शीट को। डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए। अभी जो मैं डाटा यहाँ पे फिल करूंगा मैं ऐसे नॉर्मली कोई सा भी डाटा फिल कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये कोई डाटा मेरे पास पड़ा नहीं है। ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आप एनेबल कंटेंट एडिटिंग करिए और नीचे करिए इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स है, जेन्स है, लिस्टिंग, एफएक्यू शीट है। तो ये सारे नॉर्मल समझा रखा है कि कैसे क्या भरना है और क्या चीज कितने मतलब कितना उसका काउंटेबल है, कितना हम काउंट में डाल सकते हैं। तो हमें अपने कैटेगरी पे आना है जो कि हमारे जींस का था। जींस पे आने के बाद यहाँ पे शुरुआती जो चार टैब दे रखे हैं ये फ्लिपकार्ट की तरफ से है। इन तीन पे तो कुछ भरना नहीं है जो ब्लैक यहाँ पे दिख रहे हैं। फोर्थ वाला अगर हम लिस्टिंग बल्क में कर रहे हैं वहाँ पे कोई इश्यू फेस हो रहा है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट देगा अपने कि हमने क्या गलतियां कर रखी है। उसके बाद हमारा एसक्यू होता है कि हम एक शॉर्ट कोड डाल देते हैं। अगर हम बल्क लिस्टिंग कर रहे होते तो हमारी अगर 50 लिस्टिंग है तो उस पर शॉर्ट फॉर्म में एक नाम डाल दे, जिससे हम सर्च करें एसक्यू में तो नाम डालें तो तुरंत ही हमारी लिस्टिंग शो कर दे। अब मैं जैसे जींस डाल रहा हूँ, जींस मेरी कोई ब्लू कलर की जींस होगी तो मैं लिख दूंगा जींस और ब्लू डाल दिया। अब अगर कभी मेरे इस लिस्टिंग में कोई इश्यू होता है तो मैं डायरेक्ट जींस ब्लू डालूंगा तो मैं ये लिस्टिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कैपिटल स्मॉल आप किसी में भी लिख सकते हैं, नंबरिंग में भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो बल्क लिस्टिंग के लिए आप दो तीन लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये तीन कॉपी किया, एक में ब्लू लिख दिया और दूसरे में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रे। मान लो मैं बल्क लिस्टिंग कर रहा हूँ, मैं तीन कैटेगरी की जींस है तो मैं तीनों का कर लिया। लिस्टिंग स्टेटस मेरे को इनएक्टिव रखना है या एक्टिव रखना है। तो अगर आप बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो एक्टिव कर लीजिए, नहीं है तो इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्टिव शो करेंगे। उसके बाद आपको एमआरपी डाल लिया। एमआरपी आप अपने हिसाब से एमआरपी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलिंग प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट पे आप लिस्टिंग कर रहे हो और आपको नहीं पता कि मैं इतने का प्रोडक्ट खरीद के लाता हूँ और कितने का बेचू, कितना कमीशन लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी भी मेरे पास एक फाइल है। आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं वो फाइल शेयर कर दूंगा। उस फॉर्मूले में आपको सिर्फ अपना जो प्राइस है जितने पे आप खरीद के ला रहे हैं वो डालना है
और कितने में आप बेचना चाह रहे हो वो डालना है। वो डालने के बाद आपको टोटल कमीशन दे देगा कि कितना कमीशन लगा है, उसके बाद आपके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है, इस सारा कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अगर आपको वो एक्सेल फाइल चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बता दें, मैं आपको एक्सेल फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके बाद सेलिंग प्राइस हमने डाल दिया, यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय सेलर होगा। देन इसमें हम भरेंगे एक्सप्रेस। उसके बाद हमारा था प्रोक्योरमेंट SLA डेज, मतलब हम कितने दिन में अपना प्रोडक्ट निकलवा देंगे। तो यहाँ पे हम एक दिन में हम निकलवा देंगे। आप 1 से 2 दिन डालिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं हुआ तो आप 1 दिन का टाइम लेंगे प्रोडक्ट लाने के लिए, उसके बाद उसको डिस्पैच करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल मेथड स्टॉक जैसे कि पड़ा होगा तो मैं 1 ही दिन का डालता हूँ, वरना आप 2 दिन डाल लीजिएगा। और करंट स्टॉक कितना कितना है वो आप डाल लीजिए। स्टॉक डालने के बाद आप यहाँ पे शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट ही है। देन जो डिलीवरी जोनल है उस पर आप 0 रखिए, वो अपने हिसाब से सेट कर देगा ऑटोमेटिक क्या चार्जेस लेना है किस कैटेगरी में। आपको 3 टाइप का कैटेगरी होता है जो डिलीवरी चार्ज होता है, लोकल, जोनल और नेशनल। लोकल जो आपके नियर बाय स्टेट आते हैं, जोनल जो उससे थोड़ा दूर आता है, और जो नेशनल लेवल पे वो बहुत ज्यादा दूर। लोकल में अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली के बगल में हरियाणा, ये लोकल में आ जाता है। जोनल में आप ले लीजिए बिहार या उत्तर प्रदेश को, और उसके बाद नेशनल लेवल पे आप ले लीजिए बैंगलोर, कर्नाटका, इन सबको आप ले सकते हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ पे अपने जींस की जो भी हाइट है 28, मान लीजिए सबकी हाइट 28 है। वेट कितना होगा जींस का 0.5, मतलब 500 ग्राम की जींस होगी, नॉर्मल सी बात है। केजी में डालना है तो 0.5 डाला है। ब्रेथ और लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ तो होगी आपके ले लीजिए 26। मैं अंदाजन कुछ भी डालूँ, आप अपने हिसाब से सही डायमेंशन डालिएगा, क्योंकि जो वेट और डायमेंशन होता है उसी बेस पे ही आपका जो कमीशन चार्ज लगता है वो सारा फिक्स होता है। तो लेंथ आपकी होगी 32। उसके बाद ये सबका एचएसएन कोड अपना अलग अलग होता है। जो इसका जींस की कैटेगरी में एचएसएन कोड है उसका तो मेरे को नहीं पता, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ क्या एचएसएन कोड होता है। आप अपना कैटेगरी का एचएसएन कोड ढूंढिए, एक बार सही से डालिएगा, क्योंकि ये सारे एचएसएन कोड की वजह से ही आपका जो जीएसटी है वो फाइल किया जाता है। अब यहाँ पे दिखा रहा हो कॉटन वाला होगा या अदर वाला, तो अदर में ये दे रखा है 62034, ये मैंने भर दिया। एचएसएन कोड भरने के बाद लग्जरी चेस में आपकी लग्जरी चीजें जब सेल करते हैं वही भरेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरर एड्रेस, मैन्युफैक्चरर डिटेल जो होता है, जो मैन्युफैक्चरर आप खुद कर रहे हैं जींस की तो अपना एड्रेस डालिए। अगर आप कहीं से बाय करके ला रहे हैं तो भी अपना एड्रेस डालिए, क्योंकि बाय करके लाए तो उनका एड्रेस डालेंगे नहीं, सेल आप ही कर रहे हैं तो अपना एड्रेस डालिए। यहाँ पे कुछ भी आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, और एड्रेस पूरा ही थोड़ा शॉर्ट में डालिएगा। और पैकर एड्रेस, पैकर डिटेल में भी आप सेम चीज भरेंगे, उसके बाद इंपोर्टर में भी सेम चीज भरेंगे। टैक्स कोड जीएसटी पे कितना टैक्स लगता है वो आप डालिए। जैसे कि अगर मेरे जींस की कैटेगरी है उस पर 12% जीएसटी लगता है, उसके अलावा आप किसी अन्य कैटेगरी में डील करेंगे तो 5 and 80% भी लग सकता है, 0 भी लग सकता है। अगर आप बुक सेल करते हैं तो 0% जीएसटी लगेगा। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर कितना कर सकता है, अगर कोई 1 पर्सन ऑर्डर करना आता है तो मिनिमम उसको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1 क्वांटिटी डाल दी है। और उसके बाद आपका ब्रांड का नाम क्या है वो डाल लीजिए, ब्रांड का नाम डाल लिया। हम आ जाते हैं साइज पे। साइज मतलब आपका कौन सा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो सब आपको भरना पड़ेगा। तो इसको मैं रख लेता हूँ मीडियम में, इसको मैं रख लेता हूँ लार्ज में, और इसको रख लेता हूँ मैं स्मॉल में। तो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मीडियम, लार्ज, स्मॉल। उसके बाद आपका आता है साइज मेजरमेंट। अब साइज मेजरमेंट में रेगुलर डाल दीजिए। साइज मेजरमेंट आपका अलग अलग होता है कि यूके में जैसे आप चप्पलों का देखेंगे तो यूके में भी आता है, नंबर्स में भी आता है, रेगुलर भी आता है। तो जींस की कैटेगरी में रेगुलर ही होता है। उसके बाद आपका आ जाता है स्टाइल कोड। स्टाइल कोड में आपने स्टाइल कोड में आपको वही आएगा जो आपने शॉर्ट में डिटेल भर रखी थी, सेलर एसकेयू। स्टाइल कोड और सेलर एसकेयू दोनों सेम ही होते हैं। आप मीशो पे भी अगर लिस्टिंग करेंगे तो भी उसमें यही पूछेगा, स्टाइल कोड और सेलर एसकेयू। तो इसको मैंने सेम भर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं फिटिंग। फिट में क्या आएगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा फिटिंग का। और जरूरी नहीं है जो मैंने लिस्टिंग फाइल करी गई है वो डिटेल पूछा है वो आपकी कैटेगरी की डिटेल में भी है। अगर आप किसी अनदर कैटेगरी का लिस्टिंग फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसमें अलग अलग डिटेल्स पूछ सकता है। अगर जैसे मैंने जींस की कैटेगरी किया, आप शर्ट की कैटेगरी पूछेंगे तो उसमें अलग अलग चीजें पूछेगा, शर्ट की कैटेगरी डाउनलोड करते हैं तो। आइडल, आइडल किसके लिए, बॉयज के लिए है, तीनों जींस। उसके बाद कलर, कलर जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, ब्लू, ब्लैक, ग्रे। ये डालने के बाद रिवर्सिबल है या नहीं है, नहीं है रिवर्सिबल। उसके बाद है पैक ऑफ 1,
कितने पैकअप में जा रहा है, पैकअप 1 में जा रहा है। ब्रांड कलर कुछ नहीं डालेंगे, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और फिर भी मैं डाल देता हूँ इसमें ब्रांड कलर में, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है ब्रांड कलर में, आपने यही नॉर्मल चीज़ें भरनी है। देन रेज हाई है, लो रेज है, मिड रेज है, तो मिड रेज पे रख दूंगा इसको मैं। फैब्रिक क्या है, फैब्रिक वगैरह आप कुछ भी रख रहे जो ही नहीं है, आप वेस्टर्न मिलिट्री, मैं इसको एक बार फिल कर लेता हूँ, मैं आपको बताते रहूँगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी डिटेल भरना, जो मेरे कैटेगरी के हिसाब से मैं उसको एक बार फिल कर लेता हूँ, जहाँ जरूरी लगे मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद आपका आ जाता है इमेज अपलोड करने का। इमेज अपलोड में आपको लिंक बना के इमेज अपलोड करनी पड़ती है। जो मैंने आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड कर रहा था उसके बगल में ऑप्शन था इमेज अपलोडर का, वहां से आपको इमेज अपलोड करके लिंक क्रिएट करना है। फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट का लिंक ही चलेगा, दूसरे किसी ब्रांड का लिंक नहीं चलेगा, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया है या फिर गूगल ड्राइव हो गया, वो सारे लिंक वर्क नहीं करेंगे। फ्लिपकार्ट का अपना है जहाँ पे इमेज अपलोड करके आप लिंक बना के यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको इमेज का लिंक बनाने आता है तो बहुत ठीक है दोस्तों, आप वहाँ से इमेज का लिंक बना लीजिए। अगर आपको इमेज का लिंक बनाने नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो और डालूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा फ्लिपकार्ट का इमेज लिंक कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आप इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ आ जाइए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए इमेज यूआरएल को। उसके बाद ग्रुप आईडी, अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तीनों का एक ही ग्रुप में रखना चाहते हैं तो तीनों का 1 डाल दीजिए। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ग्रुप आईडी में रखना चाहते हैं तो 1 2 3 कर दीजिए। उसके बाद जो मेन चीज़ें, ये सब कोई मेन नहीं है। क्लोजर क्या है इसका, क्लोजर भी मेन नहीं है। पॉकेट कितने पॉकेट है, मान लीजिए मैं जिस की कैटेगरी है तो 4 पॉकेट तो मिनिमम होती ही है, तो मैंने 4 पॉकेट डाल दिया। फैब्रिक वगैरह कुछ नहीं डालना, ये सब डिस्क्रिप्शन आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, जो भी जींस का डिस्क्रिप्शन आता है आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड रखना है, आपके जींस की कैटेगरी से रिलेटेड आप कीवर्ड रख लीजिए। जैसे कि मैं जींस बेचा तो जींस से रिलेटेड होगा, आप शर्ट बेचे तो शर्ट से रिलेटेड कीवर्ड होगा, जैसे कि JE जींस रखा। उसके बाद आपको ऐसे 2 डॉट लगाना है। उसके बाद पैंट भी लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो दोस्तों एक बार आप समझ लेना कि स्पेलिंग क्या होता है। उसके बाद आपने लिख लिया फॉर्मल हो गया। उसके बाद आप इस तरीके से और भी आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। की फीचर ऐड कर लीजिए कि इसमें क्या क्या एडवांटेज है, जैसे कि गुड फॉर फिटिंग, इस हिसाब से आप अपने जो की फीचर एडवांटेज है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें जो एडवांटेज है वो भरना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट टाइटल। टाइटल आपको क्या रखना है, तो अब लिख देता हूँ कि ब्लू जींस फॉर मैन हाई क्वालिटी। अब मान लो मैंने नॉर्मल सा टाइटल बना दिया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्लू जींस, यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्लैक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रे। आप एक काम करें, मैं आपको जो आपका प्रोडक्ट टाइटल है उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूँ, आप टाइटल कैसे बनाइए। पहले आप ब्रांड नाम लिखिए, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिखिए, फिर उसके कीवर्ड्स का नाम लिखिए, जो भी कीवर्ड्स उसमें ऐड होने हैं, देन साइज और कलर मेंशन करिए। उसके बाद आपका टाइटल बन जाएगा। और सबसे पहले आपको कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट करना है, जैसे मैंने इसमें स्मॉल लिख रखा है, आपको कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट करना है। मैं एक बार कैपिटल डाल देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, आपको कुछ भी बता दे रहा हूँ। आप समझिए, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी आके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कॉल करके भी समझा सकता हूँ अगर कहीं पर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे को और भी सब्सक्राइबर चाहिए ताकि आप अगर सीख रहे हो मेरे से तो और भी लोग सीख सके। तो उसके बाद आपने ये सब डिटेल अगर भर ली है तो ये सब मेरे काम की नहीं है। जब ये सारी डिटेल भर गई देन फाइल को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप अपने इसी चैनल इस पे आ जाइए। यहाँ पे अब आपको यहाँ से आपने एक्सेल फाइल डाउनलोड करी थी, यहाँ अपलोड करना है। अब एक चीज मैं बताता हूँ कि इमेज लिंक कैसे बनाते हैं। अब इमेज लिंक बनाने के लिए आप नॉर्मल बैक करिए इसको, यहाँ पे आइए विद इमेज अपलोडर। यहाँ पे आपको सिंगल इमेज अपलोड करना है बल्क में इमेज, तो मैं अभी सिंगल एक करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करना है। मान लीजिए ये इमेज है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप अगर नाम नहीं देंगे तो डमी बन करके आएगा। इसके बाद आप जनरेट कैटलॉग कर लीजिए। यहाँ पे आप ऐड और कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आ गए तो अपलोड इमेज, यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास अगर एक फोटो की 5 इमेज है, जैसे आपने जींस रखा, जींस में आपके पास 5 इमेज होगी तो यहाँ पे ऐड ऑन करते जाइए। तो जैसे डमी 1 डमी 2 करके आ गया, जनरेट कैटलॉग फाइल कर लीजिए। यहाँ पे जनरेट हो रहा है, चेकिंग स्टेटस। देन आप थोड़ा वेट कर लिए, यहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर लीजिए। और फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ गए डमी 1 डमी 2 करके आ गया है।
अब डमी वन मतलब हमारी पहली इमेज थी, डमी टू मतलब हमारी दूसरी इमेज थी। अब थोड़ा आगे आएंगे इमेज वाले सेक्शन पर आपको इमेजेस शो करेगा। ये रहा, इमेज का लिंक शो कर गया। यहाँ से आप इनको कॉपी करिए और आपकी नॉर्मल जो एक्सेल फाइल थी यहाँ पे आके आप इमेज वाले सेक्शन में पेस्ट कर लीजिए। तो डमी वन मतलब पहली इमेज थी, डमी टू मतलब दूसरी थी, तो नीचे वाली पहली थी, इसको करा यहाँ पे। ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज। तो पहले लिंक की मान लो मैंने पहला जो हमारा ब्लू जींस था उसकी इमेज की लिंक ये बना ली। सेम ऐसे आपको 3-4 इमेज की लिंक बनानी है और इसको आप पेस्ट कर देंगे। तो मैंने कर दिया। इस फाइल को फिर सेव कर दूंगा और दूसरी वाली फाइल में हटा देता हूँ इमेज उठाने के बाद। इसको सेव कर दिया। अब अपने इसी टैब में आएंगे, यहाँ पे अपलोड के सेक्शन में जाएंगे और इस फाइल को आप अपलोड कर देंगे। थोड़ा आप वेट करेंगे तो यहाँ पे फाइल अपलोड सक्सेसफुल लिखा आगे, मतलब आपकी जो फाइल अपलोड करी थी वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुकी है। अब इसको कैसे हम चेक करेंगे मैं ये भी बता देता हूँ। और नॉर्मल यहाँ पे वैसे तो व्यू इशू स्टेटस लिखा होगा, बट आपको अगर यहाँ शो ना कर रहा हो तो होम टैब पे आइए। वैसे लिखा आएगा, बाद में आपको अगर चेक करना हो तो होम टैब पे आइए, ऐड न्यू लिस्टिंग। यहाँ से आपको ये यहाँ पे दिख रहा है बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग पे यहाँ क्लिक करिए और यहाँ आ गया जिनकी आपकी कैटेगरी जो आपने लिस्ट करी है 3:50 पे 2 तारीख को। ये अभी क्यूसी फेल्ड हो गया। क्यूसी फेल्ड होने के अब व्यू कर लेता हूँ क्यों क्यूसी फेल्ड हुआ है। अब मेरे को पता है इसका क्यूसी फेल्ड होना था क्योंकि मैंने बहुत सारी डिटेल ऐसे ही डाल दी थी। आपको ऐसे ही डिटेल नहीं डालनी। मैं एक बार एरर भी शो करवा देता हूँ, क्या एरर आया होगा। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अभी सीट को मैं ओपन करता हूँ। ये जो मेरा इशू आया है कि मैंने फाइल अपलोड किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो इशू क्या है ये इसमें बता देता हूँ। मैं अपने कैटेगरी पे आता हूँ। अब यहाँ पे जैसे सेकंड वाले टैब में यहाँ लिख के दे दिया है यू आर नॉट अप्रूव टू सेल इन दिस वर्टिकल ब्रांड, चेक द अप्रूवल एड लिस्टिंग। मतलब मेरा जो ब्रांड है मैंने उसके लिए अप्रूवल नहीं लिया है जींस की लिस्टिंग करने के लिए। मतलब जो आपको ये मैं आईडी दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने मेडिसिन की लिस्टिंग करने के लिए अप्रूवल लिया है। यहाँ पे आपको हर एक चीज के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है अलग अलग लिस्टिंग करने के लिए। तो मैंने इसका अप्रूवल नहीं ले रखा था इसलिए इसकी लिस्टिंग नहीं हुई, वरना इसकी लिस्टिंग हो जाती है। तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हुई है तो आप मेरे को कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगर सब कुछ समझ में ठीक से आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि अगर वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उनको समझ आ जाए कि कैसे क्या करना है। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स अकाउंट मतलब चला रहा है, हैंडल करवाना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका अकाउंट हैंडल कर लूंगा और आपको पर्सनली ट्रीट भी कर दूंगा कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए और आपको साथ में सिखाते भी जाऊंगा। तो बस दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।